Highly ionizing means they can easily knock out the electron from the outermost shell. So चूंकि अल्फा पार्टिकल्स के पास चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो उनकी आयनाइजेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है कि ये इजीली जो है किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, नॉकआउट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे हैव बिगर नंबर ऑफ चार्जेस. So, considering that alpha particles have a high ionizing power, so most of their energy is utilized in doing work, in taking the electrons out of the orbits. So उनकी penetrative power जो है वो minimum होती है, which means कि they can hardly pass through smoke particles, क्योंकि वो एनर्जी अपनी सारी की सारी क्या यूज करेंगे, स्मोक पार्टिकल्स. भी तो पार्टिकल्स नहीं है ना, उनमें भी तो एटम्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे. वो क्या करेंगे, अपनी मैक्सिमम एनर्जी यूटिलाइज कर लेंगे उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने में. सो दे कुड हार्डली पेनिट्रेट थ्रू स्मोक इवन. तो ये अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होती हैं. जब बीटा पार्टिकल्स आते हैं, तो बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो बेयरली जो हैं, उनकी मीडियोकर प्रॉपर्टीज होती हैं. ना वो ज्यादा हाईली आयनाइजिंग होते हैं, ना वो हाईली पेनिट्रेटिव होते हैं. उसका रीजन अगेन वही है कि दे हैव ओनली चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. ठीक है. और वो भी चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन भी कैसे, कि कल हम लोगों ने बात की थी कि हाउ इज दैट पॉसिबल कि अगर रेडियोएक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, हाउ एन इलेक्ट्रॉन इज एमिटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. उसकी क्या जस्टिफिकेशन हमने दी थी? Because when the nucleus breaks up or न्यूक्लियस नहीं, disintegrates, न्यूक्लियस नहीं, it न्यूक्लियस ब्रेकअप नहीं हो रहा था, कुछ और हो रहा था. neutron. यस, गुड जॉब. Yeah, so it like creates an electron, and the charge that the beta particle gets is from that electron. यस, एक न्यूट्रॉन जब ब्रेक होता है, इट टर्न्स इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और वो प्रोटॉन रिमेन्स इन द एटॉमिक इन द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन जो है वो एज अ बीटा पार्टिकल जो है वो आउट हो जाता है. सो बीटा पार्टिकल की आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज में जो है मीडियोकर होती हैं, एंड पेनिट्रेटिव पावर भी जो है वो मीडियोकर. सो और गामा की तो सो व्हेनेवर बीटा पार्टिकल इज एमिटेड, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1. लेट्स डू सम क्वेश्चन. डू यू हैव योर P2 विद यू इन योर सिस्टम? Wait, एक second. मैंने ये पूछना था कि like how do these particles react in terms of magnetism or when they're involved या in? जो बीटा पार्टिकल होते हैं, दे बेंड टुवर्ड्स नॉर्थ पोल एंड दे गिव अ बिगर डिफ्लेक्शन. ठीक है. जो गैमा पार्टिकल्स होते हैं, दे वेंट स्ट्रेट थ्रू, कॉज उनके पास कोई चार्ज, किसी किस्म का कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, सो वो अनअफेक्टेड रहते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड्स इन ईदर वे. ठीक है. ऑन द कॉन्ट्री, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, दे बेंड टुवर्ड्स साउथ पोल, उनकी डिफ्लेक्शन बहुत मिनिमम होती है. और ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनमें अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस कैसी हैं. गिव मी जस्ट 1 सेकंड, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ, आपको उससे और ज्यादा मजा आएगा कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं. जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही सवाल आते हैं. बारहवीं देख ली? The beta, it goes to the North Pole because it has a negative charge, right? And the North Pole is अकॉर्डिंग, and नहीं the नहीं, North Pole is positive, so हम लोग मैग्नेटिज्म के अंदर इन चीजों को नहीं डिस्कस करते हैं. ठीक है. वो एक पूरे oh, रूल्स होते हैं, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल्स, वो अप्लाई होके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल, उसकी बेसिस पे वो बेंड करता है टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ पोल. वो हम लोग जब दोबारा पढ़ेंगे तो यस, नेगेटिव का इम्पैक्ट होता है उसमें, बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो उसकी बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ पोल हो रही है. बट इट इज द basically na, keep this in mind, the magnetic force can only do work, can do no work on it, but उसका पाथ को जो है वो चेंज कर सकती है. मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर ये फोर्स होती है, वो उसके ऊपर इस पाथ चेंज करने के अलावा कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकती ऑन टू द वो. अब जैसे अगर आप ये देखो, लेट मी टेक यू टू द क्वेश्चन. ये देखो क्वेश्चन पे 29. उसने कहा है कि जी रेडियोएक्टिव आइसोटोप है, उस इट हैज डिकेड इनटू बीटा, डिके हुआ है, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? uh, डिके होने के बाद दिस इज द डॉटर एलिमेंट, ओरिजिनल एलिमेंट क्या होगा? oh,
D. सॉरी, D. व्हाई वुड इट बी डी? देखो, Because अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, इस वाले को, इसको, ठीक है। सो हाइड्रोजन 3 and 1, जब ये बीटा डिके होगा, ऊपर कोई चेंज होगा? एटॉमिक एटॉमिक मास में कोई चेंज आता है? -4. बीटा पार्टिकल है। Oh. एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल रिमेन एज इट इज, और एटॉमिक नंबर वुड इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ Oh. 2। तो ये हीलियम बन गया। तो हमने Okay. बैकवर्ड जाना था, तो हमारे पास सी ऑप्शन आनी थी। उसने कहा था पेरेंट एलिमेंट कौन सा है वो बताए। ओके। Oh, okay. अब जैसे ये है, अब इसमें देखो, उसने पेरेंट एलिमेंट हमें क्या बताया हुआ है? पेरेंट एलिमेंट बताया हुआ है विद एन एटॉमिक नंबर ऑफ 218, सॉरी, एटॉमिक मास एंड 84। उसने कहा है सबसे पहले उसने क्या एमिट Mm. किया? अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो हमारे पास कितना चेंज आता है यहाँ पे और यहाँ पे? 2 and 4. 2 and 4, ठीक है। एंड साथ में बीटा पार्टिकल भी एमिट हुआ है। जब बीटा पार्टिकल एमिट तो होगा फिर तो एटॉमिक मास में कुछ चेंज आएगा? नहीं। सॉरी, 218 से उसने 214 होना था अल्फा पार्टिकल के एमिशन के बाद, ठीक है। सो एटॉमिक मास में आज कोई चेंज नहीं आया, सो इट विल रिमेन एज इट इज 214, और एटॉमिक नंबर नाउ वुड इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1। सो 84 से 82 हुआ अल्फा पार्टिकल पे, 218 टू 214 हुआ अल्फा पार्टिकल के एमिशन पे, बीटा पार्टिकल के एमिशन पे मास में कोई चेंज नहीं आया, एंड एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 बाय बीटा एमिशन। तो इसमें से कौन सी Oh, ऑप्शन आएगी हमारे पास? डी। D. अब ये देखो, इस क्वेश्चन में अब इसमें देखो, ये 235 है एंड 1, टोटल एटॉमिक मास कितना बन जाएगा? 236। 92 एंड 0 क्या बनेगा? 92। अब यहाँ पे बॉटम में 92 में से 56 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग जो एटॉमिक नंबर आएगा वो किसका आएगा? क्रिप्टॉन का। 36. ठीक है। एंड 144 प्लस 3 क्या बन जाएगा? 147। 147. 235 में से 147 को माइनस कर दो तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 88. 88। 238 minus 9, नहीं, 235 है ना? 147. 235, 236 है, I सॉरी। can after adding एक सेकंड, दोबारा देखो। 89, 89. ये टोटल एटॉमिक मास कितना बन रहा है? 236। 236. टोटल एटॉमिक नंबर कितना बन रहा है? 92। सो यहाँ पे भी ये सब ऐड होके क्या बनना चाहिए? 236। और ये सब ऐड होके क्या बनना चाहिए? 92। 92. ठीक हो गया? यहाँ तक पॉइंट Mm. क्लियर है? G. अब हमने इन ब्लैंक्स को फाइंड आउट करना था। उन ब्लैंक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो थी एटॉमिक नंबर के लिए 56। 92 में से 56 को माइनस किया तो रिमेनिंग 36 आ गया हमारे पास। इस Mm. एग्जैक्टली वो हैड टू सेम। अब देखो, 3 into 0 0 ही रहेगा, 3 into 1 क्या होगा? 3। सो हमारे पास यहाँ पे 144 एंड 3 का फिगर दिया हुआ है, तो टोटल क्या बन जाएगा? 147। टोटल कितना था? 236। उसमें से हम 147 को माइनस कर दिया तो रिमेनिंग जो वैल्यू आ गई 89। तो यहाँ से ऑप्शन क्या आ गई? 89। ऐसे क्वेश्चंस करने होते हैं इसके, ठीक है। Your 6 looks like an 8. Where- ये वाला? No, the other one. चलो, पता तो है ना हम क्या बात कर रहे हैं। Mm. अब वो जो उसकी बात आ रही थी, अब जैसे ये क्वेश्चन है,
उसमें उसने पूछा है कि एस ये थिन शीट ऑफ पेपर है, थिन शीट ऑफ पेपर में से कौन सी चीज पास थ्रू कर सकती है? अल्फा पार्टिकल पास कर सकते हैं? Alpha, थिन शीट ऑफ पेपर से अल्फा beta, पार्टिकल पास कर सकता है? uh, मैंने अभी अभी आपको बताया कि yes. अल्फा पार्टिकल कुड बी स्टॉप्ड इवन बाय द स्मोक। No, no. तो फिर ऑप्शन नंबर ए बी एंड डी वैसे ही कैंसिल आउट हो गई। Wait, so it can only, like, but in the diagram, it was at least hitting the surface. ओनली हिटिंग द सरफेस, नथिंग Oh, एल्स, okay. कैन नॉट पास। तो अगर डिटेक्टर पे कोई रीडिंग आ रही है, इट मींस वो अल्फा पार्टिकल नहीं है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पेपर में Okay. से पास आउट हो ही नहीं सकता। Okay. ठीक है, सो सारी ऑप्शंस Mm. कैंसिल आउट हो गई, लेफ्ट वी आर लेफ्ट विद वन थिंग ओनली। See. अब बाकी कुछ क्वेश्चंस आप खुद प्रैक्टिस करना, जैसे केमिस्ट्री को शौक से करी थी ना, फिजिक्स को भी थोड़ा टाइम दे देना। जेलसी मुझे फील हो रही थी, ऑल्दो आई टीच केमिस्ट्री एज वेल, बट अच्छा इसका आंसर मुझे खुद बताओ, क्या आएगी एक्स एंड वाई की वैल्यू? Mm. B. सॉरी, B. बी। गुड। खैर ये तो आसान सा सवाल था, कोई मुश्किल सवाल देता हूँ। अब इसमें बताओ वाई क्या होगा? Alpha. एक्स, Beta. और हमने बस ये ऑप्शन देख लेनी है इसमें से, ठीक है। Okay. अब मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला जो था, मैग्नेटिक फील्ड वाले क्वेश्चन जो थे। ये देखो, अब जस्ट बाय लुकिंग एट दिस इक्वेशन, दिस डायग्राम, क्या इसमें इसमें अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा? Beta Y हमने कैसे and आइडेंटिफाई alpha किया? because it is this. डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन थी ज्यादा उसके अंदर। Mm. अब इसमें कैसे आइडिया होगा कि कौन कौन सी रेस The प्रेजेंट है? straight one is gamma ray, and the one that's going like that is beta. वाई बीटा, वो तो नेगेटिव की तरफ जा रही है, बीटा तो खुद नेगेटिव होती है। Oh, ऐसे alpha. जल्दी से क्वेश्चंस के जवाब नहीं देने हैं, ठीक है। Okay. अब So ये you इनटू just द have to पेज, know that for इन magnetism. इनटू द, हाँ हाँ, वो जब हम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर्स करेंगे ना, तो उसमें इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, वो वाली चीजें सब होती रहेंगी, तो वो साथ साथ समझ में आ जाएगा। Oh, okay. अब इसमें आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ होगा। क्या? आइडेंटिफाई करें इसमें कौन सा पार्टिकल एमिट हुआ है। ये पेरेंट एलिमेंट है, ये वो। Oh, beta. हाउ डिड वी न्यू? Because the atomic mass is the same, but the atomic number increased by one. यस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली, ठीक है। Hmm. I अब like इस these questions. They're straightforward. अब इसमें आइडेंटिफाई करो, उसने कहा कि डिकेज बाय द emission ऑफ अल्फा पार्टिकल, व्हिच इक्वेशन रिप्रेजेंट द डिके? राइट डिके कौन सी क्वेश्चन शो कर रही है? Mm,
B. अब थोड़ा सा क्लियर हो गया तो हम एक्चुअल टॉपिक की तरफ चलें जो हमने फर्दर ऑन करना था। Okay. अल्फा बीटा पार्टिकल के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो हमारे पास आती है टू डिस्कस अबाउट हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ इज बेसिकली जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट डिके होता है और एटम्स जो हैं दे रिमेन हाफ। फॉर एग्जाम्पल 100 एटम थे, आफ्टर हाफ लाइफ कितने रह जाएंगे? जस्ट 50। So time required for half of the radioactive element to decay is known as half-life of that element. जो हाफ लाइफ का प्रोसेस होता है ये बहुत रैंडम होता है। वी कैन नेवर बी श्योर कि which which atom would decay the next. For example, if I drew a diagram, कि हमने एक डायग्राम बनाई है जिसमें हम कह रहे हैं उसको कि दिस इज अ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स है, उसमें मेरे पास 100 बॉल्स हैं। ठीक है, आई नो फॉर श्योर कि आफ्टर हाफ लाइफ ओनली 50 वुड रिमेन, बट आई डोंट नो कि विच 50 दोज बॉल्स वुड बी। दैट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम डिके, कि any number of any atom could decay any in the next half life। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितने एटम्स रह जाएंगे? 50। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 25। थर्ड हाफ लाइफ के बाद कितने रह जाएंगे? 12.5, सो फोर्थ एंड सो ऑन। और जितना ज्यादा हाफ लाइफ पास आउट होता रहता है एलिमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाता है। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज रेडियोएक्टिविटी और जो एमिशन ऑफ पार्टिकल है वो हो ही क्यों रहा है? टू अटेन स्टेबिलिटी। सो जैसे जैसे हाफ लाइफ क्रॉस होती रहती हैं एटम्स बिकम मोर एंड मोर स्टेबल। ठीक है, Okay. Hmm. अब रैंडम डिके का मतलब समझ में आ गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम डिके? G. Yeah. ओके, अब चलते हैं कि इनके फॉर्मूलाज होते क्या हैं। ये Formula? हाफ लाइफ का बेसिक फॉर्मूला कैसे होता है, व्हाट आर द रूल्स दैट वी नीड टू फॉलो, और उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना। अच्छा जी, हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है n/2⁻n। जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एंड स्मॉल एन क्या होता है? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ओके, अब इस फॉर्मूला को हम बहुत सारे केसेस की फॉर्म में यूज कर सकते हैं एंड आई वुड लाइक इट्स 2000 एंड 2500। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट के ईच स्मॉल बॉक्स शो किसको कर रहा है। फॉर दैट हम लोग क्या रूल अप्लाई करते हैं? वी सब्ट्रैक्ट द टू बिग बॉक्सेस। 2500 माइनस 2000 क्या आएगा? 5000। Hmm. ठीक है, 500 सॉरी, 500। सो 500 आ गया, उसको डिवाइडेड बाय क्या कर देना? 10। क्योंकि इन बिटवीन बॉक्सेस कितने? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो डिवाइड बाय 10 किया, सो मेरे पास क्या आ गया? विच मीन्स ईच स्मॉल बॉक्स इंडिकेट्स 50। यहां तक क्लियर हो गया? G. अब हमने काउंट करने नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं।
here 1 2 3 and 4 which means क्या बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है 200 ये वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी 2200 यहां तक समझ में आ गया अब इसका मतलब क्या है 200 का मतलब क्या है इनिशियल काउंट रेट मेरे पास कितना है 200 यानी इनिशियली मेरे पास कितने एटम्स हैं 2200 आफ्टर 2200 का हाफ क्या होगा मेरे पास 1100 ठीक है हम 1100 के अगेंस्ट वैल्यू देखेंगे 1100 कहां पे बनेगा मेरे पास इफ दिस इज 1000 तो ये वाला बॉक्स जो होगा दैट विल इंडिकेट 1100 यहां तक क्लियर है जी अब 1100 उस पॉइंट को शो कर रहा है कि हाफ ऑफ द एटम हैज डिकेड उसके अगेंस्ट मैंने टाइम देख लेना है तो उसके अगेंस्ट टाइम क्या बन रहा है नीचे मेरे पास बॉटम में 2 ये देखो तो फिर हाफ लाइफ में बस you just have to divide by 2 या तो हमने 2200 को डिवाइडेड बाय 2 किया 1100 आ गया 1100 के अगेंस्ट हम लोगों ने टाइम देख लिया ग्राफ के अंदर और मेरे पास आ गई वैल्यू के 2 इज द हाफ लाइफ तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा चूज कर लेंगे सी what about the formula n अप्लाई होगा over आगे जाके होगा अभी तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था ये oh okay अब ये वाला क्वेश्चन देखो जब हमारे पास क्वेश्चन किसी भी स्टेटमेंट के अंदर टू हाफ लाइफ दी हुई हो सॉरी 2 टाइम पीरियड्स दी हो तो हम बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 3 ये किसकी वैल्यू होगी नंबर ऑफ हाफ लाइफ की सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि इफ 2 टाइम पीरियड्स आर गिवन तो बिगर टाइम इज डिवाइडेड विद द स्मॉलर टाइम तो जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ को शो कर रहा होगा टाइम के अलावा जो भी क्वांटिटी गिवन होगी वो हमेशा किसकी होगी कैपिटल एन की तो यहाँ पे 3000 उसने हमें दिया हुआ फॉर्मूला क्या बनेगा n ओवर 2 रेज टू पावर n कैपिटल एन की वैल्यू क्या थी 3000 डिवाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 जो भी आंसर आएगा वो हम कर लेंगे वैसे एक इजी वे भी होता है कि अगर हमने 3 हाफ लाइफ आ गई है ना इट मींस कि फर्स्ट हाफ लाइफ में इसने 3000 से किस में होना है 1500 में नेक्स्ट हाफ लाइफ में उसने 1500 से किस में होना है 750 में और थर्ड हाफ लाइफ में उसने क्या होना है 375 तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी आ जाएगी बी ओके okay अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसने हमें अब ये क्वेश्चन देखना ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है उसने बोला है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 70 सेकंड्स द नंबर ऑफ एमिशंस पर सेकंड इज मेजर्ड एट अ सर्टेन टाइम व्हाट वाज द नंबर ऑफ एमिशन पर सेकंड 70 सेकंड्स अर्लियर अगर इस टाइम पे n है अगर हम एक हाफ लाइफ बैक पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा n प्लस n फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि 2n स्टार्ट में था हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा जस्ट n अगर मैं इसी को रिवर्स ले जाऊं तो क्या वैल्यू आएगी 2n तो हम ऑप्शन चूज कर लेंगे 2n यहाँ कुछ क्वेश्चंस में ऐसे भी आता है वो हमसे इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल रहा होता है कि व्हाट वुड बी द इनिशियल वैल्यू ठीक है how did you do that बैक चले गए ना अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल उसने कहा होता कि 2n इज द इनिशियल काउंट रेट हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा n अगर वो हमसे कहे कि इस टाइम में मेरे पास नंबर ऑफ एटम n है हाफ लाइफ से पहले कितने होंगे उसका डबल 2 ठीक है oh ऐसे आगे भी आएंगे कुछ क्वेश्चन आई रिमाइंडेड यू कि उसको कैसे अटेम्प्ट करना wait so 2n is the answer for that question too यस बिफोर अगर अर्लियर उसने पूछा हुआ आफ्टर पूछता तो हम n/2 करते okay okay अब ये क्वेश्चन है अब इसमें we again are given with 2 time periods when 2 time periods are given तो हम क्या करते हैं बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से क्या कर देते हैं डिवाइड तो बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 2 और ये किसकी वैल्यू होगी कैपिटल एन की या स्मॉल एन की small n
ठीक हो गया। अब कैपिटल एन की वैल्यू क्या होगी? लुक इट फ्रॉम द क्वेश्चन। 400. 400. So 400 divided by 2 raised to power 2, which is 400 over 4, तो 100 आंसर क्या आ जाएगा? 100। ठीक है। अब हाफ लाइफ फाइंड आउट कैसे करोगे इस क्वेश्चन की? आप मुझे खुद बताओ। 2000 minus 1500. So 500 and then 500 divided by 10, 50. So each box is 50. And the 2000, it's wait. 2000 का हाफ क्या होता है? 1000. So we would do टाइम देखेंगे तो वो 1000. उसकी हाफ लाइफ हो जाएगी। 1000 के अगेंस्ट टाइम कितना बन रहा है? अप्रोक्सीमेटली 1. 1। ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, उसमें कहते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि हाफ लाइफ कहाँ पे रीच करी है हमारे पास। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है? सॉरी, उसने कहा है कि विच हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ को? जिसके मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स डिके हुए होंगे। मिनिमम नंबर ऑफ एटम सेकंड डे में किसके डिके हुए हैं? C. ठीक है। अब इसमें उसने बोला हुआ है कि आइडेंटिफाई करो हाफ लाइफ कहाँ पे रीच करी हुई। 340 का हाफ क्या होता है हमारे पास? क्या? 340 का हाफ क्या होगा हमारे पास? 170. ठीक है। 170 किसके बिटवीन लाया करेगा? 180 एंड 100 के इन बिटवीन। तो हमारा हाफ लाइफ भी किसके इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा होगा? बिटवीन 2 and 4। ठीक है। Okay. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। हाफ लाइफ उसने दी हुई है क्वेश्चन में हमें। नहीं. लुक एट द फिगर। What does wait, counts per minute means atoms per minute? या या कैपिटल Okay. एन। Well, उसने क्लियरली शो किया हुआ कि इनिशियल काउंट रेट 2400. 4800 था। हाफ लाइफ उसने हमें ये दी हुई है 1 आवर। व्हेन 2 टाइम पीरियड्स आर गिवन, तो हम क्या करते हैं? बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से क्या कर देते हैं? Divide. आंसर क्या आ जाएगा? 2. 5। Oh. अब इनिशियल काउंट Oh. रेट कितना था? 4800 ओवर 2 रेज टू पावर क्या लगाएंगे? 5। तो यहां से हम लोग आंसर आ जाएगा हमारे पास 150 काउंट्स पर मिनट। Wait. Oh, okay. अब लेट मी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व करेंगे? So 2000 nuclei, it's the half-life of 10 minutes. अब उसने क्या बोला हुआ है? 10 मिनट्स इज द हाफ लाइफ। उसने क्या हाफ एन आवर अर्लियर कितना होगा? विच मीन्स कि हमने कितनी हाफ लाइफ के बिफोर जाना है? Half. 3 हाफ लाइफ।
क्योंकि बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई 3। हमने 3 हाफ लाइफ Oh, बिफोर जाना है। सो अगर इस टाइम पे 2000 है, एक हाफ लाइफ क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250. 2 नहीं, हमने अर्लियर जाना है, इनिशियल काउंट रेट बताना है उसको। तो फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 2000 से कितना रह जाएगा? 4000। सेकेंड हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा? 8000। थर्ड हाफ लाइफ बैक जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 16000। तो क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी। ये वही वाला क्वेश्चन था जिसमें उसने कहा था कि फॉर नाउ इट्स एन, वन हाफ लाइफ अर्लियर कितना होगा, तो हमने उसको क्या कर दिया? डबल। अब उसने हमें यहाँ पे वही कहा कि 3 हाफ लाइफ अर्लियर क्या वैल्यू होगी। सो अगर फॉर नाउ इट्स 2000, तो एक हाफ लाइफ से पहले कितना होना था उसने? 4000। बिफोर दैट उसने कितना होना था? 8000। एंड इवन बिफोर दैट कितना होना था? 16000। तो थर्ड हाफ लाइफ बिफोर गए तो हमारे पास क्या आंसर आया? 16000। डू यू गेट इट? Yeah. So इस तरह you के have to. इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है, रूल सेम रहते हैं, बट उसको डिफरेंट तरीके से अप्लाई करना होता है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, नाउ सी, अब हमारे पास यहाँ पे 2 काउंट रेट्स दिए हुए हैं और जस्ट 1 टाइम पीरियड दिया हुआ है। ओके, जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, व्हेन वी एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, हमने क्या करना होता है? बिगर काउंट रेट को किसी भी सपोज्ड पावर से क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है कि मेरे पास 100 आ जाए। मतलब उसने जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्मॉलर काउंट रेट जो भी दिया हुआ है, अब 1600 को किसी पावर से डिवाइड करो कि आंसर 100 आ जाए। करके देखो। 16 2 करके देखो क्या आंसर आ रहा है। या हम लोग वैसे ही कर लेते हैं, 1600 इनिशियल है, वन हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा? 1600 divided by 2 power 4 will give 100. ठीक है, 2 पावर 4 पे मेरे पास क्या आ रहा है? 100। विच मीन्स कितनी हाफ लाइफ के बाद मेरे पास 100 रहेगा? 4 हाफ लाइफ के बाद। अब क्वेश्चन में उसने हमें क्या दिया था? टाइम। तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ आती हैं उसको टाइम से क्या कर देते हैं? डिवाइड जब करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है? हाफ लाइफ आ जाती है। अब 32 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 8 आवर्स। अगर यहीं पे हाफ लाइफ मेंशन्ड होती, इंस्टेड ऑफ 32 यहाँ पे लिखा होता कि 8 आवर इज द हाफ लाइफ, तो इसी पावर को मैंने मल्टीप्लाई कर देना था और मेरे पास टाइम आ जाना था। ठीक है, लेट मी टेक यू टू अनदर क्वेश्चन जहां पे ये अप्लाई हो रहा है। There's so many ways to solve a question. यस 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 यस, अब ये देखो, एक बैकग्राउंड रेडिएशंस का भी होता है। बैकग्राउंड रेडिएशंस में हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल काउंट रेट में से पहले बैकग्राउंड रेडिएशन को हमें माइनस करना होता है। 536 माइनस 44 करो, क्या आंसर आ रहा है? 492. जब बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस कर ले तो वो मेरे पास किसकी वैल्यू होती है? वो आती है एन की वैल्यू मेरे पास। ठीक है, 492। अब उसने 2 टाइम पीरियड्स दिए हुए, बिगर टाइम को स्मॉलर टाइम से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 68 डिवाइडेड बाय 34 करेंगे तो क्या आता है? 2। अब हमने क्या करना है? अब दोबारा सुन लो, जब भी काउंट रेट और बैकग्राउंड रेडिएशन माइनस करने प्रेजेंट होती है तो सबसे पहले काउंट रेट में से बैकग्राउंड रेडिएशन को क्या करते हैं? माइनस करते हैं।